यार चंगू, लॉकडाउन के भी क्या दिन थे जब हम दूसरों की जेब से गुटखा चुरा कर भागते थे। बिल्कुल ठीक कहा आपने बबलू भाई। तो लाओ थोड़ा सा गुटखा हमको भी खिलाई दो। क्या नहीं, ये ले चंगू, तू भी गुटखा खा। अरे बबलू भाई, चंगू को गुटखा खिला ही रहे हो तो लाओ थोड़ा सा मुझे भी दे दो। अबे साले, तूने आज तक हमको गुटखा खिलाया है जो मैं तुझे दूं? भूल गए वो दिन बबलू भैया, जब लॉकडाउन में 10 का गुटखा 100 में मिल रहा था, तब मैंने आपको गुटखा खिलाया था। अबे साले, उस दिन तो तूने इतना सा ही गुटखा दिया था, वो तो मेरी दाढ़ में ही चिपक कर रह गया था। अरे बबलू भैया, आप इतना लड़का रहे हो, हमारे पास इस उलझन का एक आइडिया है। क्या आइडिया है तेरे पास? जरा हमें भी तो बता। हम लोग एक खेल खेलते हैं, जिसने भी सबसे ज्यादा दूर अपना गुटखा थूका वो जीत जाएगा, और जिसने भी कम दूर थूका उसको गुटखा खिलाना होगा। अरे गुटखा थूकने में तो मैं माहिर हूँ, माहिर। तीनों दोस्तों ने एक एक गुटखा अपने मुंह में रख लिया और तीनों एक लाइन में खड़े हो गए। सबसे पहले चंगू ने गुटखा खाकर थूका। चंगू, तेरे बस की बात नहीं है, अब देख मैं कितनी दूर गुटखा थूकता हूँ। बबलू गुटखा खाकर थूकता है और उसका गुटखा चंगू से दूर जाता है। तुम लोगों के बस की बात नहीं है गुटखा थूकना, रुको मैं दिखाता हूँ। जैसे ही अपना गुटखा थूकता है, तभी वहाँ से जाते हुए एक व्यक्ति के ऊपर वो गुटखा आ जाता है। अबे भूतनी के, तुझे मैं मिला था गुटखा थूकने के लिए? मुझे माफ कर दीजिए भैया जी, मैं तो इधर थूक रहा था, आप सामने आ गए। रुक, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। और वो व्यक्ति मंगू की पिटाई करने लगता है। अरे बबलू, अरे चंगू मुझे बचाओ, ये आदमी मेरा पत्ता बना देगा। अरे कोई बचाओ। फिर वो आदमी मंगू की पिटाई करके चला जाता है। अबे कैसे दोस्त हो यार तुम, मुझे इस आदमी से बचाया तक नहीं है। अबे साले, तुझको अगर बचाते तो वो हमको भी पीट जाता। तो शर्त के मुताबिक मंगू हार चुका है, इसलिए मंगू को हम दोनों को गुटखा खिलाना होगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं दुकान से गुटखा लेकर आता हूँ। फिर मंगू दुकान पर गुटखा लेने चला जाता है। अरे भैया 3 गुटखे देना। ला पैसे दे। पैसे तो मेरे पास नहीं है, उधार दे दो, कल मैं आपको वापस दे दूंगा। अबे साले, ये दुकान फ्री में नहीं चलती है, भाग यहाँ से। दे दो यार भैया, बहुत तेज तलब लग रही है। पिछले महीने के पैसे तो तूने दिए नहीं, और तू कहता है तुझे उधार दे दूं। अबे जा और कहीं और जाकर मुंह मार। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, अब मुझे ही कुछ करना होगा। तभी मंगू अपने सामने रखे हुए गुटखे को चुराकर भाग जाता है। अबे पकड़ो पकड़ो, इस गुटखा चोर को कोई पकड़ो, भाग गया मेरे गुटखे। दुकानदार देखता रह जाता है और मंगू गुटखा चुराकर भाग जाता है। अबे मंगू, इतनी देर कहाँ लगा दी रे? गुटखा लेने गया था या बनाने? और तेरे हाथ में इतने सारे गुटखे। अरे बबलू भैया, बहुत बड़ा हाथ मारा आज तो। दुकानदार गुटखा उधार नहीं दे रहा था तो मैं चुरा कर भाग गया। अरे वाह मंगू, तू तो बहुत ही होशियार निकला। लाभ जल्दी से गुटखे दे, बहुत तेज तलब लग रही है। तीनों गुटखा खा ही रहे थे कि तभी वहाँ से एक लड़का लालू अपने घर की ओर जा रहा था। अबे ओए लालू, इधर आ। लालू बहुत ही समझदार और मेहनती लड़का था। जी भैया जी, बोलिए क्या काम है? अबे दिन भर काम 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 करता रहता है, ये ले गुटखा खा। अरे नहीं नहीं, मुझे गुटखे खाने से उल्टी हो जाती है, मैं ये गुटखा नहीं खा सकता। अबे खाता है कि दूं कान के नीचे। और सुन, अगर एक भी गुटखे का दाना नीचे गिरा तो हम तेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। लालू डर के मारे वो सारा गुटखा खा जाता है। ये हुई ना बात, अब आया ना तू हमारी कैटेगरी में। भैया जी, अब मैं यहाँ से जाऊँ? माँ मेरा घर पर इंतजार कर रही है। ठीक है जा, और हाँ, अगर और गुटखा खाना हो तो हमारे पास आ जाना। फिर लालू वहाँ से चला जाता है। अबे कमबख्त, तू गुटखा खाना सीख गया है? रुक जा, अभी तेरे पिताजी से कहती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ, पिताजी को कुछ मत बताना। वो रास्ते में बबलू और उसके कुछ साथियों ने मुझे जबरदस्ती गुटखा खिला दिया। ठीक है, अब जल्दी अपना मुंह धोकर आ, अगर पिताजी ने देख लिया तो बहुत मारेंगे। लालू तुरंत ही अपना मुंह धोकर आता है। रात को जब लालू अपने पलंग पर सो रहा था, तभी वो कहता है, अरे यार,
मुझे आज गुटखे की इतनी तलब क्यों लग रही है? कहीं ये उस गुटखे खाने की वजह से तो नहीं हो रहा? पूरी रात भर लालू को गुटखे की तलब ने सोने नहीं दिया। अगले दिन लालू वापस उन तीनों दोस्तों के पास जाता है। वो तीनों वहीं पर गुटखा खा रहे थे। अरे बबलू भैया, आपके पास थोड़ा गुटखा है क्या? बहुत तेज तलब लग रही है। क्यों बे लालू, तू कब से गुटखा खाने लगा? तू तो गुटखे को जहर समझता था ना। अरे बबलू भैया, अब ज्यादा बात मत करो, जल्दी गुटखा खिला दो, बहुत तेज तलब लग रही है मुझे। फिर बबलू उसको गुटखा देता है और लालू झट से वो सारा गुटखा खा जाता है। अरे आराम से लालू, नहीं तो गुटखा गले में अड़ जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। उन तीनों दोस्तों के साथ लालू की गहरी दोस्ती हो जाती है। ठीक है बबलू भैया, मैं डरता हूँ, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। क्यों बेकमबख्त, तू आज फिर गुटखा खाकर आया है? हाँ, तुझे शर्म है कि नहीं? अरे माँ, अब मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो तुम मुझे गुटखे के लिए इतना सुना रही है। तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक जा, तेरे पिताजी से तेरी शिकायत लगाती हूँ। ए जी सुनते हो, जरा इधर तो आना। क्या हुआ, इतनी चिल्ला क्यों रही हो? जब आप भी इसका सच सुनोगे तो आप भी चिल्लाओगे। ये कमबख्त आज गुटखा खाकर आया है। क्यों बे नालायक, तुझे कुछ शर्म है कि नहीं? काम कुछ करता नहीं है, बस दिन भर गुटखा खाता रहता है। अगर आइंदा तूने गुटखा खाया तो तेरी खैर नहीं। चमन ने उसको खूब समझाया, लेकिन उसने बिल्कुल नहीं सुना। अरे पिताजी, थोड़ा सा गुटखा खाने से कुछ हो थोड़ी जाएगा मुझे। एक दिन लालू अपने घर के अंदर गुटखा खा रहा था। तभी उसने अपने घर की खिड़की से गुटखा एक व्यक्ति के ऊपर थूक दिया। हाय राम, इस कमबख्त ने तो मेरे ऊपर ही थूक दिया। आज तो मैं इसको सबक सिखाकर ही रहूंगा। फिर वो व्यक्ति लालू के घर के अंदर आ जाता है। क्यों बे नालायक, तुझे मैं ही मिला था गुटखा थूकने के लिए। इतने में ही वहाँ पर लालू के पिता आ जाते हैं। अरे क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? चमन, तेरे बेटे को मैं ही मिला था गुटखा थूकने के लिए। देख, इसने मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए। क्यों बे नालायक, तुझे 1000 बार समझाने पर भी मेरी बात समझ में नहीं आती है क्या? चल निकल जा मेरे घर से, जा। ये कहकर चमन लालू को घर से निकाल देता है। और लालू कैसा है? ले गुटखा खा। अरे यार बबलू, कुछ काम नहीं, बस माँ पिताजी ने घर से निकाल दिया। अरे कोई बात नहीं, हम कब काम आएंगे? कुछ दिनों तक लालू उन तीनों के साथ ही रहने लगता है। वो बस इधर उधर गलियों में गुटखा खाकर थूकते रहते हैं। एक दिन लालू एक गली से गुजर रहा था और उसने एक घर पर गुटखा थूक दिया। क्यों बेजुबान केसरी, तुझे दिखता नहीं है क्या? मेरे घर के ऊपर ही थूक दिया। ज्यादा बात मत कर, नहीं तो मैं तेरे ऊपर भी थूक दूंगा। तुझे ऐसे मेरी बात समझ में नहीं आएगी। रुक तू अभी। फिर वो व्यक्ति लालू की जमकर पिटाई करता है। बचाओ, अरे मुझे छोड़ दो, अरे आगे से कभी नहीं करूंगा, अरे छोड़ दो मुझे, बचाओ, दर्द हो रहा है, छोड़ दो। अगर अब ऐसी गलती की तो साले नाली में डुबो कर मारूंगा। थोड़ी दूर चलने पर लालू को एक पीले कलर की बाइक दिखाई देती है। अरे वाह, कितनी सुंदर बाइक है ये तो। और फिर लालू उस बाइक पर थूक कर जाने लगता है। तभी एक आदमी अपने घर से निकलता है। अबे कौन है तू, जिसने मेरी पीली गाड़ी को लाल चिड़िया बना दिया? जरूर ये काम उस जुबान केसरी का ही होगा। फिर वो व्यक्ति जुबा केसरी यानी कि लालू को ढूंढने लगता है। थोड़ी दूर जाने पर उसको लालू मिल जाता है। अबे रुक, तूने ही मेरी बाइक पर थूका था ना? अरे ना भैया, हम काहे तुम्हारी बाइक पर ठोकेंगे? झूठ बोलता है, रुक अभी रुक। फिर उस व्यक्ति ने लालू की खूब पिटाई की। अरे भैया, ओ छोड़ भैया, आगे से आपकी बाइक पर ठोकना तो दूर, तुम्हारी बाइक को देखूंगा भी नहीं। अरे छोड़ दो, अरे भैया, अरे छोड़ दो।
वो आदमी लालू की पिटाई करके चला जाता है। लालू पिटने के बाद अपने दोस्तों के पास जाता है। क्यों बे लालू, कहाँ से पिट कर आ रहा है? अरे कहीं नहीं यार, बस एक गाड़ी वाला पीट कर चला गया। चारों दोस्त आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी लालू बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अरे इस लालू को क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ यार, बस गर्मी के कारण चक्कर आकर गिर गया होगा। अरे लालू उठ, क्या हुआ तुझे? उठ मेरे भाई। तीनों दोस्त लालू को बहुत उठाते हैं, लेकिन लालू नहीं उठता। फिर वो तीनों लालू को अस्पताल ले जाते हैं। अरे डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरे दोस्त को क्या हो गया? आप लोग यहीं रुकिए, हम देखते हैं। डॉक्टर लालू का ऑपरेशन करने लगते हैं और इधर चंगू दौड़ते हुए लालू के घर जाता है। अरे चाची जी जल्दी चलिए, वो लालू। क्या हुआ चंगू, तू इतना हाफ क्यों रहा है? और क्या हुआ लालू को? इतने में ही वहाँ पर चमन आ जाता है। क्या हुआ मेरे बच्चे को? वो लालू अस्पताल में भर्ती है। फिर चंगू ने सारी बातें उन दोनों को बता दी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ए जी, आप जल्दी चलिए। तीनों अस्पताल पहुँचते हैं। कहाँ है मेरा लालू? चाची जी, वो डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर रूम से निकलते हैं। देखिए, ज्यादा गुटखा खाने की वजह से लालू को हार्ट अटैक आया था। गुटखे खाने की वजह से उसके दोनों फेफड़े खराब हो चुके हैं। डॉक्टर साहब हमारा लालू बच तो जाएगा ना? देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लालू को बचाने की। लालू के शरीर में गुटखे की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है। दुआ कीजिए कि लालू बच जाए। अब केवल लालू को ऊपर वाला ही बचा सकता है। ये कहकर डॉक्टर अपने रूम में चले जाते हैं। देखिए, लालू के दोनों फेफड़े खराब होने की वजह से हम उसको बचा नहीं पाए। नहीं, हमारा लालू हमको छोड़कर नहीं जा सकता। नहीं, तू हमको छोड़कर नहीं जा सकता। हे भगवान, ये क्या हो गया? आज तुम्हारी एक गलती की वजह से मैंने मेरा एक जवान बेटा खो दिया। अगर तुम उसको गुटखा खाना ना सिखाते तो मैं मेरे बेटे को कभी नहीं खोती। हमें माफ कर दीजिए चाची जी, ये सब हमारी ही गलती है। आज हमारी गलती के कारण हमने हमारे दोस्त को खो दिया। अपने आप को संभालो शीला, अब होली को कौन टाल सकता है। फिर सभी मिलकर लालू का अंतिम संस्कार करते हैं।